नमस्कार। टाइम्स ऑफ स्वराज के खास कार्यक्रम सियासी संग्राम में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम सियासी संग्राम में चर्चा करने जा रहे हैं कि शरद पवार और नीतीश कुमार अचानक विपक्षी एकता को लेकर जिस मुहिम की शुरुआत पटना से हुई थी और पहले बैठक के बाद ही जिस अंदाज में लोटस ऑपरेशन के तहत महाराष्ट्र और बिहार में तरह तरह की चर्चाएं गर्म हैं, इसकी वजह क्या है? जी हाँ, क्योंकि जिस तरीके से चीज़ें सामने आ रही हैं, महाराष्ट्र में तो लोटस ऑपरेशन का जो स्वरूप था वो सामने आ चुका है। अजित पवार अपने चाचा से अलग हो गए हैं और अपने अंदाज में अब कानूनी लड़ाई में शरद पवार उलझ गए हैं। जिस मिशन को लेकर वो आगे बढ़े थे एक पूरे यूनिटी के साथ, अब उसके पार्टी में ही बिखराव हो गया है। अब इसका कितना असर पड़ेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन शरद पवार की जिस तरीके से घेराबंदी हुई है वो घेराबंदी दिखा रहा है कि विपक्षी एकता को लेकर मोदी कितने परेशान हैं। वहीं दूसरी ओर नीतीश कुमार को लेकर आए दिन जो एक से एक तरह के खबर को प्लांट किया जा रहा है, उससे भी ये समझ में आ रहा है कि नीतीश कुमार को लेकर भी टीम मोदी कितना ज़्यादा परेशान है। और एकता को लेकर अगर हम बात करें तो ये दो ऐसे चेहरे हैं, शरद पवार और नीतीश कुमार, जो चेहरे मोदी को सबसे ज़्यादा असहज कर रहा है। इसकी वजह है वैचारिक रूप से बिहार का अपना एक अलग महत्व रहा है और इस देश में जब कभी भी बदलाव की बात हुई है तो उसकी शुरुआत बिहार से हुई है। चाहे आज़ादी के आंदोलन में भी ले लीजिए, गांधी जी महात्मा बिहार में आकर ही बने थे। चंपारण के उस आंदोलन ने गांधी को राष्ट्रीय फलक पर एक पहचान दी और राष्ट्रीय आंदोलन पर कई ऐसे मौके आए जिसमें बिहार ने नेतृत्व किया। फिर इंदिरा गांधी की इमरजेंसी के खिलाफ अगर किसी ने बिगुल फूका तो वो बिहार से फूका और जेपी का नेतृत्व में एक ऐसी समा बंधी राष्ट्रीय स्तर पर कि इंदिरा गांधी से मजबूत और कांग्रेस जैसी पार्टी पहली बार राष्ट्रीय चुनाव में बुरी तरह से हार गई। वो भी दौर था, मतलब जब कभी बदलाव की बात होगी, बीपी सिंह के समय में भी बदलाव की बात हुई तो बिहार की एक अलग भूमिका थी। नीतीश और लालू एक अलग अंदाज में, रामविलास पासवान ने बीपी सिंह के साथ खड़े होकर बदलाव की उस बयार को आगे बढ़ाने का काम किया और आज फिर एक इसी तरीके की मुहिम की शुरुआत हुई है और उस मुहिम की शुरुआत बिहार से हुई है और बिहार से शुरुआत होना ही अपने आप में ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिहार की अपनी एक अलग ऐतिहासिक महत्ता भी रही है। इसलिए मोदी के लिए बिहार खतरा है, ये मोदी खुद समझ भी रहे हैं और ऐसे में नीतीश कुमार पर डोरा डालने की जितनी भी संभावनाएं हो सकती हैं, उस संभावनाएं पर मोदी पूरी तन्मयता के साथ काम कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि मोदी खुद नीतीश से बात किए हैं, विशेष राज्य के दर्जा तक का प्रस्ताव नीतीश तक पहुंच गया, लेकिन नीतीश समझौते के मूड में नहीं है इस बार, ऐसा कहा जा रहा है। तो फिर ऐसा माहौल बनाने की कोशिश हो रही है मीडिया में पिछले एक सप्ताह से। देखिए, जब से महाराष्ट्र ऑपरेशन शुरू हुआ है तब से आप गौर करिए कि किस तरीके से नीतीश कुमार के विश्वसनीयता पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। पहले तो सवाल शुरू हुआ कि जदयू में बड़ा टूट हो रहा है और टूट की बात करने वाले कौन लोग थे? चिराग, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, सुशील मोदी। स्वाभाविक तौर पर हम मीडिया वाले के लिए इतना ही काफ़ी, मसाला काफ़ी था कि टूट हो रही है। फिर टूट के सवाल पर जब कहीं से कोई कुछ दिखाई नहीं दिया, शालिनी मिश्रा जैसे विधायक का नाम आना शुरू हुआ तो शालिनी मिश्रा उससे आगे बढ़ कर कह दी कि 50 करोड़ भी हमारा कीमत लगा देगा तो हम टूटने वाले नहीं हैं। तो वो चैप्टर भी धीरे धीरे गौन होने लगा। फिर बात आई कि नीतीश कुमार जुलाई में के माह में ही सत्ता परिवर्तन करते हैं, या यूँ कहें कि जुलाई में वो अक्सर पाला बदलते हैं। तो अभी जुलाई है और जिस तरीके से वो मीडिया से उन्होंने दूरी बनाई है, लगातार मीडिया उनसे बात करने की कोशिश कर रही है, वो बात करने से बच रहे हैं। अलग अलग तरीके से वो बातों को रखने की कोशिश कर रहे हैं, अपने सहयोगियों के सहारे, ललन सिंह हो, विजय चौधरी हो, बात रख रहे हैं कि भाई जाने का तो सवाल ही नहीं है। लेकिन कुछ न कुछ ऐसी घटनाएं घट जा रही हैं जिससे संभावनाएं बलवती हो जाती हैं।
जैसे आज ही के पाठक और शिक्षा मंत्री को लेकर जो सवाल खड़े हुए, जिस अंदाज में खड़ा हुआ, उससे तो लगने ही लगा कि भाई कुछ न कुछ चीज़ें चल रही हैं। और उसके बाद लालू यादव का ये बयान कि पीएम की कुर्सी पर कोई पत्नी वाला ही बैठे, तो चर्चा होने लगी कि लालू कहीं नीतीश को तो निशाना नहीं साध रहे हैं, नीतीश के अंदर में जो प्रधानमंत्री बनने की जो इच्छा है कहीं उस पर तो हमला नहीं है। आप भी सुन लीजिए लालू क्या बोले। सर 2024 में क्या लगता है सर, महागठबंधन की कितनी सीटें आएंगी तकरीबन? कम महागठबंधन को कम से कम 300 सीट है। 300 सीट आ जाएगा सर। सर पीएम के चेहरा कौन है? आपने उस दिन बोला कि राहुल गांधी के बारे में कि शादी कर लीजिए, क्या वही होंगे पीएम पर उम्मीदवार? शादी करने की बात अलग है, पीएम बनने का। पीएम जो भी पीएम हो बिना पत्नी का नहीं रहना चाहिए। जी जी। प्रधानमंत्री जी कोठे में तो क्या लगता है सर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बिना पत्नी के लोग जो रहते हैं प्रधानमंत्री के कोठे में, ये बहुत गलत है जी। ये खत्म करना चाहिए और जो भी हो वो पत्नी के साथ है। पर सर मोदी जी कहते हैं कि हम एक भी भ्रष्टाचारियों को नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने वो भ्रष्टाचारियों के कन्वेनर है, भ्रष्ट लोगों का कन्वेनर है। अभी देखा ना कि जो जिसको करप्ट करते थे उसी को मंत्री बनाए वहाँ महाराष्ट्र में। ये दुमुहा लोग हैं, दुमुहा। तो आपने सुन लिया, ये भी चर्चा हुई, ये भी मीडिया में गरम एकदम गर्मा गर्म बहस चल रही है कि नीतीश को तो लालू ने आउट कर दिया। एक ही संवाद में लालू ने नीतीश को आउट कर दिया और अब नीतीश प्रधानमंत्री पद के दावेदारी के बारे में सोच भी रहे होंगे तो लालू उनको दरकिनार कर दिया। तो ये बिहार है, इसलिए बिहार कई मायने में महत्वपूर्ण है मोदी के रथ रोकने में। बिहार अगर मोदी के हाथ से निकलता है तो झारखंड और पूर्वी यूपी लगभग ऐसे 70 सीट हैं जिन सीटों पर बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती है और 70 में 60 से अधिक सीटें बीजेपी लगातार जीतती आ रही है। और अगर नीतीश मजबूती के साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी कैंपेन करना शुरू कर दिए तो जिस कुर्मी वोटर को लेकर फिलहाल जयंती मना रहे हैं अमित शाह, आने वाले समय में वो वोटर नीतीश की तरफ मुड़ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है और यही खतरा है। इसलिए नीतीश पर बार बार डोरा डाला जा रहा है और उसमें कामयाबी नहीं मिलते हुए दिखता है तो फिर वो अपने अंदाज से एक अलग तरीके के मीडिया के माध्यम से माहौल बनाने की कोशिश होती है। और बिहार का अपना एक इंटेलेक्चुअल आइडेंटिटी भी है, वो अपने तरीके से उनकी एक पहचान भी है, जिस पहचान के सहारे वो देश में अक्सर हर विधा में, चाहे IAS हो, IPS हो, प्रोफेसर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, मतलब जो आइडियोलॉज जो वर्ग है उसमें बिहार की बड़ी भूमिका है। उसके सहारे भी बहुत सारी चीज़ें प्रभावित होती हैं, इसलिए बिहार का काफ़ी महत्व है। और मोदी के निशाने पर इसलिए बिहार है कि किसी भी स्थिति में ED और CBI की कोशिश चल ही रही है। ललन सिंह के करीबी कारू सिंह और गब्बू सिंह के यहाँ छापेमारी हुई है, उसका फाइल खंगाला ही जा रहा है। लगभग 1000 करोड़ की अनियमितता की बात कही ही जा रही है। 2 FIR हो ही चुका है। तो आने वाले समय में CBI और ED का भी बिहार में इस्तेमाल होगा। लेकिन सबको पता है कि इसके सहारे बहुत कुछ बिहार की राजनीति को प्रभावित नहीं किया जा सकता है। ये मोदी भी समझते हैं और शाह भी समझते हैं, लेकिन बिहार का महत्व है, इसलिए बिहार नीतीश निशाने पर है और नीतीश को कैसे तोड़े इसकी पूरी कोशिश भी चल रही है। आजकल देख रहे होंगे कि भाजपा नेताओं की वो आक्रामकता थोड़ी थम गई है, जो आक्रामकता नीतीश को लेकर पहले रहा करता था। अब बात हम महाराष्ट्र की करते हैं। शरद पवार क्यों इतना महत्वपूर्ण है, क्यों शरद पवार को लेकर इस तरीके से? आज शरद पवार की राहुल से मुलाकात हुई, काफ़ी देर तक राहुल से बातचीत हुई। महत्व समझ सकते हैं कि जिस समय वो जब तोड़ फोड़ की स्थिति बनी थी तो ममता बनर्जी से लेकर तमाम विपक्ष के पार्टियां उनको फ़ोन करके सांत्वना दिया था और अब कानूनी लड़ाई वहाँ शुरू हो गई है। उसकी भी एक वजह है, महाराष्ट्र कई मायने में बिहार के बाद आर्थिक रूप से तो मजबूत जगह है ही, वहाँ से चुनाव लड़ने में काफ़ी सहयोग मिलता है और उसमें शरद पवार की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। चाहे अडानी हो या अंबानी हो, शरद पवार के उनसे व्यक्तिगत रिश्ते रहे हैं और चुनाव के दौरान उनका सहयोग मिलेगा चाहे किसी भी परिस्थिति में। तो पहले तो सर्जिकल स्ट्राइक करने की कोशिश हुई इनकी पार्टी में, तोड़ दी गई पार्टी। अभी भी कितने विधायक और सांसद उनके साथ हैं, स्थिति स्पष्ट नहीं है। मीडिया की बैंक करप्सी देखिए, दावे के साथ नहीं कह रही है कि उनके साथ कितने सांसद हैं
और कितने विधायक हैं, लेकिन चीज़ें चली जा रही है, चलाई जा रही है कि चाचा जी फेल हो गए, भतीजा कब्जा कर दिया। ठीक है, अब उस तरीके की नैरेटिव चल रही है, लेकिन इन सब के इतर जो एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण बात है जिसकी समझने की जरूरत है कि शरद पवार का महत्व इसलिए नहीं है कि वो महाराष्ट्र से हैं। शरद पवार का महत्व इसलिए भी है कि उनके पास राजनीतिक अनुभव है, विशाल अनुभव है, और पूरे देश स्तर पर सभी पार्टियों में उनके जानने वाले और व्यक्तिगत रिश्ते रखने वाले लोग मौजूद हैं। ममता बनर्जी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, या केसीआर हो, या फिर जो भी नेता उस दौर के हैं, उन्हें बहुत ही समझदारी के साथ अजीत पवार जैसे लोग उनके साथ छोड़ने के बावजूद भी समझदारी के साथ वो उससे बात कर सकते हैं। ये स्किल उनमें है। और राष्ट्रीय फलक पर भी मुंबई की एक लॉबी है, व्यापारियों की लॉबी है, जो गुजरात को लगातार टक्कर देती रहती है। ऐसे में अगर शरद पवार पीएम के चेहरे के रूप में अगर उभर जाएंगे, तो फिर जो आर्थिक तंगी के दौर से जो क्षेत्रीय दल गुजर रहे हैं, चुनाव में खर्च कहाँ से होगा, वो शरद पवार के रहते हुए वो सारी चीज़ें खत्म हो सकती। इसलिए महाराष्ट्र में उनका जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है उसके पीछे वजह यही है। और मीडिया में जो इस तरह की खबरें चलाई जा रही हैं कि शरद पवार बहुत कमज़ोर हो गए हैं, ये चीज़ें जो फैलाने की कोशिश हो रही है, इसकी वजह यही है। और ओवरऑल अगर बात करें तो महाराष्ट्र और बिहार की बात करें तो दोनों जगह 82 सीटें हैं, और उस अधिकांश पर बीजेपी की अभी कब्जा है, और बीजेपी गठबंधन का कब्जा रहा है 2019 में। ऐसे स्थिति में सीट के लिहाज से भी महाराष्ट्र और बिहार काफ़ी महत्वपूर्ण है मोदी के लिए। और अगर बिहार और महाराष्ट्र में चीज़ें बदली तो मोदी का जो बहुमत का जो जादुई आंकड़ा है उसके नीचे मोदी चले आएंगे। इसलिए संकट यही है। और बिहार और महाराष्ट्र को लेकर मोदी इसलिए ज़्यादा एग्रेसिव है कि जो सर्वे आ रहे हैं वो सर्वे बता रहे हैं कि अगर इस तरीके के गठबंधन बिहार में जो महागठबंधन है, और फिर जो गठबंधन शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी का महाराष्ट्र में है, अगर ये गठबंधन कंटिन्यू रह गया और 2024 का चुनाव इन्हीं गठबंधनों के सहारे लड़ी गई, तो फिर महाराष्ट्र और बिहार में बीजेपी का जो परफॉर्मेंस रहा है अभी तक वो परफॉर्मेंस की तो बात छोड़िए, डबल डिजिट में अगर बीजेपी पहुंच जाए तो बड़ी बात होगी। और यही वजह है कि मोदी के निशाने पर शरद पवार और नीतीश कुमार पहले नंबर पर है। और इस वजह से आए दिन बहुत सारी चीज़ें आपको देखने और समझने को मिलेगी। लेकिन जो स्थिति है कि लालू ने भी कहा है कि हम विपक्षी एकता की बैठक पर पहुंच रहे हैं, नीतीश भी पहुंचेंगे, और बड़ा बदलाव की जो बात किया जा रहा है महागठबंधन और विपक्षी एकता के सहारे, वो चीज़ें आने वाले समय में और मजबूती के साथ आपको दिखाई दे तो कोई बड़ी बात नहीं।